औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस तरह आपके साथ मैंने वादा किया था इस वीडियो के अंदर चैप्टर 12 जो है सेकंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और चैप्टर 12 जो है वो लूप्स से रिलेटेड है। आप सी लैंग्वेज कुछ पढ़ चुके होंगे शायद अपने कॉलेज के अंदर, और ये जो है सिलेबस लास्ट साल है, सुनने में आया कि सेकंड ईयर का भी सिलेबस जो है वो अप टू डेट नया आ रहा है। तो अभी करंटली हम सी लैंग्वेज के अंदर लूप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर लूप्स के ऊपर है और इसके अंदर डिफरेंट लूप्स जो हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप्स के बारे में प्रोग्राम्स भी हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। बड़ा आसान लूप्स का टॉपिक्स हैं और सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा फोकस इधर होगा तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और मैं बोर्ड के ऊपर ही आपको साथ कराऊंगा, ठीक है। साथ अगर कोई प्रोग्राम्स की ज़रूरत हुई तो वो भी हम इंशाल्लाह कंपाइलर के अंदर उसको रन भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहले जो सवाल है वो सवाल ये है कि व्हाट इज़ लूप। लूप है क्या? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना ये लूप क्या है। देखें, लूप एक उर्दू के अंदर अगर बात करें तो एक चक्कर को कहते हैं, ठीक है जी। जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं, अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर इस लूप की डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम किसी एक टास्क को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, रिपीटेडली उसको रन करना चाहते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं बार बार, तो उसको हम लूप कहते हैं। अ टास्क दैट इज़ परफॉर्म्ड रिपीटेडली, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए टास्क दैट इज़ परफॉर्म्ड रिपीटेडली, यहाँ पर एक लफ्ज़ जो है ना रिपीटेडली इज़ नोन एज लूप। इस डेफिनेशन के अंदर जो मैंने लफ्ज़ का जिक्र किया रिपीटेडली, इसका मतलब होता है बार बार। अगर आपने कोई भी काम जो है, एक टास्क है, उसको बार बार दोहराना है, स्टेटमेंट को बार बार रन करना है, एक ही स्टेटमेंट को 10 दफ़ा चलाना है, दैट इज़ कॉल्ड लूप, जिसे उर्दू में एक चक्कर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि जी पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है ये 5 दफ़ा स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखाएं। अब आप यहाँ पर इस सवाल को ज़रा समझें कि जी एक लफ्ज़ जो है पाकिस्तान, इसको 5 दफ़ा स्क्रीन पर हमने प्रिंट करके दिखाना है। तो ऐसी सिचुएशंस में इफ़ एल्स स्विच, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हमें फ़ायदा नहीं देते। तो इन सिचुएशंस के अंदर हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लूप्स के अंदर हमने एक ही स्टेटमेंट को 5 दफ़ा या रिपीटेडली चलाना है, बार बार उसको दोहराना है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स के फ़ायदे एक तो ये हैं, कोई अगर आपसे पूछे कि लूप्स के बेनिफिट क्या हैं, व्हाट आर लूप्स बेनिफिट्स, लूप्स इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं, पर्पस क्या हैं। लूप इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आपने कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को प्रिंट कर लो, ठीक है जी। सबसे पहले कि अगर आपने कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को प्रिंट करना हो, लाइक 1 से लेके 10 तक नंबर्स, 1 2 3 4 अप टू 10, जिसमें आपने कोई चीज़ स्किप ना करनी हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक, दोबारा मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, एक सीक्वेंस में लगातार आपने नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स या कोई भी चीज़ सीक्वेंस में प्रिंट करनी है, दैट इज़ लूप। वहाँ पर आपको लूप यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर और दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि आपने अगर एक सेंटेंस को बार बार प्रिंट करना है, एक स्टेटमेंट को बार बार रन करना है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी लूप का इस्तेमाल किया जाता है। अब लूप जो हैं वो बेसिकली 3 लूप्स हैं, ठीक है जी, 3 लूप्स हैं। पहला लूप है जी वाइल लूप, दूसरा लूप जो है डू वाइल लूप, और तीसरा लूप जो है वो फॉर लूप है। ये 3 लूप्स आप इनके बारे में आगे अभी स्टडी करेंगे। इन लूप्स के बारे में और इनके प्रोग्राम्स 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज सिर्फ आपको मुख्तसर सा लूप के बारे में बताना था। लूप होता क्या है, लूप के पर्पस क्या है, क्यों लूप इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ मैंने बताया कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट को रिपीटेडली डिस्प्ले कराना हो, प्रिंट कराना हो, और या आपने कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को प्रिंट कराना हो, तो वहाँ पर लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको बताया 3 तरह के लूप्स हैं, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया। इनके बारे में इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस अगर आपको बना के दी जाएँ और उसमें आपको समझ आ जाए तो वो सबसे बड़ी कामयाबी है, कि बजाय इसके कि मैं 15-15, 20-20 मिनट की लेंथी वीडियोस बना दूँ। मुख्तसर सी वीडियो हो, कम से कम आपको टॉपिक के बारे में समझ आए। आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि जो मेरा ये तरीक़ाकार है पढ़ाने का प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आपको कैसा लगा, समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, वो आपने मुझे गाइड करना है। और नेक्स्ट जो आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी रावलपिंडी बोर्ड या दूसरे पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो आप इस लेक्चर को आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि हर रोज़ मैंने इंशाल्लाह कोशिश करनी है आपको ये अब लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, तो आप फोकस रखें, लेक्चर्स को गौर से सुनें, सवालात हैं आपके, सवालात करें, इंशाल्लाह उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। ये लेंथी क्वेश्चंस इतने नहीं हैं जितने स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि जी बड़े लेंथी हैं, याद कैसे करेंगे, वो आपको तरीक़ाकार भी बताएंगे। तो वाइल लूप के, डू वाइल लूप के वर्किंग, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम, सब एग्जांपल्स के साथ फिर उनके प्रोग्राम्स 1 बाय 1 करेंगे, और ये कम टाइम में करेंगे ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लगे, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, ज़्यादा लेंथी वीडियोस ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे वाइल लूप की वर्किंग से रिलेटेड मैं लेक्चर लेकर आऊँगा। और आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने, और अगर आप पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और इस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक वाला बटन प्रेस करके और शेयर का बटन भी इस वीडियो का कर दें, ताकि ये वीडियोस डिफरेंट लोगों तक जाएँ। हो सकता है आपकी एक इस काविश से कोई ना कोई किसी की मदद मिल जाए इस टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं उनके बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में मसाइल हैं, उनको समझ नहीं आ रही। 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं लाइन बाय लाइन समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।